नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कई बार राजनीति के चक्कर में वो अधिकारी जो सरकार के नौकर होते हैं और जिन्हें नौकरशाह कहा जाता है, वो किस तरीके से संदेह के घेरे में आ जाते हैं, इसका एक उदाहरण आपको देकर बताते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का जो भ्रष्टाचार वाला मामला है वो पूरी तरीके से छाया हुआ है। पूरे स्टेट ही नहीं, पूरे देश के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और ये मामला डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचार से निकलकर अब गोविंदगढ़ मंडी में स्क्रैप की जो जीएसटी की चोरी थी, हजारों करोड़ रुपए की, उस तक जा पहुंचा है। इस मामले में तरह तरह के हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे जो कट्टर ईमानदार थे वो इसमें कट्टर बेईमान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन कट्टर ईमानदारों के इशारे पर जिस तरीके से राज्य की विजिलेंस ब्यूरो ने एक्शन लिया, अब उस एक्शन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और सवाल जानते कौन उठा रहा है? मैं या आप नहीं, सवाल खुद कोर्ट ही उठा रहा है। जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है उसने विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल खड़े करते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपने हरचरण सिंह भुल्लर नाम के इस भ्रष्टाचारी पुलिस के अधिकारी की 30 साल की जो सर्विस थी उसका हिसाब किताब आखिर 30 मिनट में कैसे कर दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था, बड़ा गंभीर सवाल था। लेकिन कोर्ट ने पूछकर इस सवाल की उस गरिमा को और बढ़ाकर रख दिया, जहां पर इस तंत्र के अंदर बैठे हुए दीमक जैसे हमारे तंत्र के खंबे को, लोकतंत्र के खंबे को चाट रहे हैं, उसका खुलासा हुआ, वो उजागर हो गया। इस सवाल के बाद कोर्ट ने विजिलेंस की एफआईआर को रहस्यमयी बता दिया। कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करने में किसने जल्दबाजी की, यह जांच का विषय है, यानी कि इसकी जांच की जानी चाहिए, जल्दबाजी किसने की है। सीबीआई और पंजाब विजिलेंस दोनों ने भुल्लर पर एफआईआर दर्ज की थी। और इस एफआईआर में जानते हैं, जैसे ही विजिलेंस ब्यूरो को इस बात की जानकारी मिली कि सीबीआई आज हरचरण सिंह भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज करने जा रही है, उससे पहले टाइमिंग देखकर 12:30 बजे सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है और विजिलेंस ब्यूरो अपने यहां 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कर जाती है। और यह सबसे बड़ा यही शक का कारण था कि आखिर पंजाब की विजिलेंस ब्यूरो किस कट्टर ईमानदार के इशारे पर यह काम कर रही है, जिसने अपनी पूरी साख को बट्टा लगा दिया है। आप जरा सोच कर देखें कि यह पूरा मामला किस तरीके से संदेह के घेरे में आ गया है और खुद उस अदालत ने ही इस पूरे मामले पर सवाल उठा दिए हैं, जिस अदालत को इस मामले में संज्ञान लेना है और डिसीजन देना है। दरअसल पंजाब विजिलेंस की एफआईआर पर सीबीआई कोर्ट से सवाल उठाया कि निलंबित डीआईजी भुल्लर की 30 साल की कमाई का हिसाब आधे घंटे में कैसे लगा दिया। अदालत ने विजिलेंस की एफआईआर पर संदेह जताया, जबकि भुल्लर के वकील ने कहा कि सीबीआई की एफआईआर विजिलेंस के बाद दर्ज की गई है, इसलिए कानूनन सीबीआई की एफआईआर का कोई आधार नहीं बनता है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर चोर कोतवाल को डांट रहा था केवल इस आधार पर कि उन्होंने अपना एफआईआर में टाइम छोड़ा। जो हमारे सूत्र बताते हैं, उन्होंने समय छोड़ा और वहां पर 10:30 बजे का टाइम लिखकर एफआईआर दर्ज कर दी। सीबीआई की एफआईआर से पहले इसको दर्ज दिखा दिया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है और जो सीबीआई कोर्ट है उसने इस पर अब सवाल खड़ा कर दिया है कि एफआईआर पूरी संदेह के घेरे में, इसको दर्ज करने वाले संदेह के घेरे में, और ये जांच का विषय है कि आखिर इस एफआईआर को दर्ज करने में जल्दबाजी किसने दिखाई। आपको एक बात और बता देते हैं कि इस एफआईआर का कोई बड़ा आधार नहीं था। कोर्ट ने उस पर भी सवाल उठाए। केवल जब वहां पर सवाल पूछे गए तो पता चला कि मीडिया में जो खबरें आ रही थी उनके आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने
अपने यहां पर एफआईआर दर्ज की थी। आप सोचिए, ये देश के इतिहास का पहला ऐसा मामला है हमारे लोकतंत्र में, हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर 60 सालों के भीतर ऐसा एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है जिसमें के जो मीडिया में जो खबरें चल रही हो उन्हीं को आधार बनाकर कोई इतनी बड़ी एजेंसी अपने यहां मुकदमा दर्ज कर लेती है। सचमुच ये बहुत आहत करने वाला तो था ही, ये शॉक्ड करने वाला भी था कि आखिर ऐसा एजेंसी के लोगों ने कैसे किया। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक का संपत्ति को जो एफआईआर दर्ज की थी वह अब सवालों के घेरे में आ गई है। चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत ने इस एफआईआर को रहस्यमय बता दिया है। 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने भुल्लर को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था और 13 दिन बाद 29 अक्टूबर 2025 को उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया गया। वहीं पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी 29 अक्टूबर 2025 को भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक का संपत्ति का केस दर्ज कर लिया। इन अब दोनों एजेंसियों का एक दूसरे के केस को गलत ठहराने की जो कोशिश में लग गई है। हालांकि विजिलेंस की दलील अदालत में कमजोर साबित हुई। विजिलेंस की एफआईआर 29 सितंबर सुबह 11 बजे 31 तारीख को 11 बजे 10:30 बजे दर्ज की गई थी, जबकि सीबीआई ने उसी दिन दोपहर को 12:30 बजे इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। भुल्लर के वकील ने अदालत में सवाल खड़ा किया कि सीबीआई की एफआईआर के कोई मायने नहीं है और उस केस में भुल्लर की रिमांड भी नहीं बनती है। वहीं सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने सवाल खड़ा किया कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 29 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया था। उन दोनों एजेंसियों ने अब एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ी हो गई हैं और अपने आप को सही बताने में जुटी हुई हैं। एफआईआर में लिखा गया है कि विजिलेंस को भुल्लर की आय से अधिक संपत्ति होने की गुप्त सूचना 29 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे मतलब 10:35 पर मिली और 11 बजे केस दर्ज कर लिया गया। मतलब गुप्त सूचना मिली, अभी तो ये कह रहे हैं, यानी कि विजिलेंस ने महज 25 मिनट के अंदर भुल्लर की 30 साल की सर्विस के दौरान कमाई संपत्ति का मूल्यांकन भी कर दिया। इस पहरे को आप एक बार फिर से सुनिए, आपको यह जरूर सुनना चाहिए। यानी कि विजिलेंस ने महज 25 मिनट में भुल्लर की 30 साल की सर्विस के दौरान कमाई गई संपत्ति का मूल्यांकन भी कर दिया, जो कि असंभव है। इस आधार पर विजिलेंस की दलील कमजोर होती हुई साबित हुई है और एक बार फिर अदालत ने सीबीआई को भुल्लर का रिमांड दे दिया है। आप यहां पर सोचिए, जो सीबीआई है किस तरीके से जांच कर रही थी, लेकिन अचानक विजिलेंस ब्यूरो बीच में कूदता है और वो कहता है क्योंकि बहुत सारी खबरें मीडिया पर चल रही थी, इसलिए हमने सोचा कि हमें इसमें एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। और सीबीआई ने महज मीडिया में चल रही बातों को लेकर बिना किसी जांच पड़ताल के 25 मिनट के अंदर, यानी कि 30 मिनट में 30 साल का हिसाब किताब कर लिया। जज साहब ने यही तो कहा है। जज साहब ने सीधा अदालत ने पूछा उनसे कि आपने डीआईजी भुल्लर जो भ्रष्टाचारी है उसकी 30 साल की जो सर्विस रिकॉर्ड था उसमें उसने कितनी संपत्तियां बनाई, इसका पूरी सर्विस का 30 साल का आकलन 30 मिनट में कैसे कर लिया। ये संदेह की बात है, इसमें ये राज की बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। इनमें शक होता है और इसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कई बड़ी गंभीर टिप्पणियां की हैं, लेकिन विजिलेंस ब्यूरो तभी से संदेह के घेरे में आ गई है और उन अधिकारियों की भी जांच किसी भी वक्त हो सकती है जो विजिलेंस ब्यूरो में बैठे हुए इन सभी मामलों को लेकर, यानी कि भुल्लर के मामले को लेकर इस एफआईआर को दर्ज करने में इन्वॉल्व रहे थे। बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच भी होगी। पहले इस मामले को निपट लिया जाए, लेकिन बाद में इन अधिकारियों के खिलाफ जरूर जांच की जाएगी और इनके खिलाफ एक्शन भी, कड़ा एक्शन भी किए जाने का मामला चल रहा है, बात चल रही है।
तो बहुत बड़ा मामला आपको बताते थे कि विजिलेंस ब्यूरो किस तरीके से कट्टर ईमानदार लोगों के हाथों में खेलकर अपनी जो रेपुटेशन है उसकी धज्जियां उड़ा रही है, खुद जनता के सामने हंसी का पात्र बन रही है। और पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं जो सचमुच किसी जांच एजेंसी के लिए बेहद निंदनीय है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।